उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर लखीमपुर पधारे। अपने प्रवास के दौरान महंत योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। उनके बोलने तक ताकि उनको आरोग्य बंद कहाँ से आते थे डॉक्टर इसके बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर उन्होंने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की और मीडिया को ब्रीफिंग। पूरे देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ 100 वर्ष की इस महामारी को मजबूती के साथ मुकाबला किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महामारी के खिलाफ जो अभियान चलाया है, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती भी सर्वाधिक थी। जिलों की टीम ने जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के अंदर सबसे भयावह रहेगी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 20 दिनों के अंदर यानी 30 अप्रैल को हमारे पास जो कुल एक्टिव केस थे, जो हमारे पास सर्वाधिक केस आए थे, पॉजिटिव केस, वह 24 अप्रैल को आए थे 38,055 और यह आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख केस आएंगे। 38,000 के बाद हम लोग उसको घटाते घटाते नीचे आने में सफल हुए। आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। एक्टिव केस के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश में और दुनिया में सर्वाधिक होंगे और 30 अप्रैल तक इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा थी, रिकवरी कम थी और 30 अप्रैल तक आते आते ये संख्या 3,10,000 तक तो पहुंची थी। लेकिन पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। इसके लिए हमें टेस्ट करने पड़े। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुके हैं। 1,60,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन दिया है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो निगरानी समितियों के माध्यम से स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। वे गांव-गांव जा रही हैं। इस अभियान को हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लिया है कि अपने अपनी विधानसभा में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव एक अभियान के साथ चला, जिसका परिणाम है कि तराई की बेल्ट का ये जनपद जो प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में गिना जाता है, लखीमपुर खीरी, इस जनपद में मात्र 1400 एक्टिव केस आज के दिन पर बचे हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट यहां का अब मात्र 4% के आसपास है। इसके लिए टेस्ट बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और अलग केंद्र बनाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा
हम लोग देने जा रहे हैं। निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेकर के हमें भविष्य की तैयारी भी अभी से प्रारंभ करनी होगी और उसकी तैयारी हर एक जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा कि किसी भी जनपद में सर्वाधिक जनप्रतिनिधियों ने अब तक जो मैंने विजिट किया है प्रदेश के अंदर, उसमें सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों ने किया है और वे सचमुच अभिनंदनीय है। यह अभिनंदनीय है कि उन्होंने अपने अपनी विधानसभा या अपने अपने संसदीय क्षेत्र में यहां पर ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और जिला प्रशासन से भी कहा है कि कोई भी जरूरतमंद किन्हीं कारणों से अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाइए। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, ठेला खोमचा लगाने वाले, नाविक है, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है, उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ये सभी कार्रवाई भी हमारी इसके साथ ही आगे चल रही है। हर जरूरतमंद के साथ, हर गरीब, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है और इसके बारे में पूरी मजबूती के साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण मेहनत से कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति वैक्सीन लगाएं, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ इस देश की लड़ाई को हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा जिले में किए गए अभी तक प्रयासों के बारे में तथा आगे की रणनीति के बारे में उनको जानकारी दी। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री तथा परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सांसद रेखा वर्मा, अजय मिश्रा टैनी, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक अरविंद गिरी, विधायक रोमी साहनी, विधायक योगेश वर्मा, विधायक सौरभ सिंह सोनू व विधायक मंजू त्यागी मौजूद रही। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर रोड पर स्थित ग्राम आधा चाट में जाकर गांव में कोरोना को लेकर चल रहे बचाव कार्यों की जमीनी हकीकत जानने का भी प्रयास किया। हाँ, सब लोग खाते हैं। कोई कोरोना के कितने मामले आते हैं? अभी एक पॉजिटिव निकला है। और कहाँ है? स्कूल में है। स्कूल में है। उसके खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? सब होती है। सब कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। दवा मिली उनको? हाँ, दवाई मिली। ठीक है। क्या काम करते? निगरानी समिति क्या काम करे? कौन इसका प्रमुख है? निगरानी समिति। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हैं? ग्राम सचिव हैं। यहाँ की एएनएम कौन है? आप हैं। हमको दीजिए। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? साफ सफाई का ध्यान रखवाते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं गांव के लोग, क्या उनकी कोई स्क्रीनिंग भी होती है? क्या होते हैं? क्या करते हैं आप लोग? घर घर जाकर के लोगों को देखते होंगे, उनको इंफ्रारेड थर्मामीटर, निगरानी समिति को इंफ्रारेड थर्मामीटर मिला है, पल्स ऑक्सीमीटर मिला है, सैनिटाइजर है, तो आप लोग जाते होंगे, ये देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को बुखार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं है, किसी को सर्दी तो नहीं है, तो क्या उन लोगों को मेडिसिन की किट भी देते हैं? जी सर, हाँ देते हैं, तुरंत देते हैं और उनसे हॉस्पिटल हो जाइए। लेकिन अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं तो
तो उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो हम स्कूल में ही करवाएंगे। स्कूल में रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है। जी सर। इस गांव में कितने लोगों को मेडिसिन किट दी है अब तक? सर पूरे गांव में कितने गांव में आपका कार्य क्षेत्र है? बाजार को कराए है। इस गांव में कितने लोगों को मेडिसिन किट दी है? मेरे गाँव में 30 है। नहीं, मेडिकल किट दवा कितने लोगों को दी है? सभी लोगों मिला के कितने लोगों को दवा यहाँ पे? पूरी ग्राम सभा में 112 लोगों को दवा मिली। 112 लोगों को जी सर। दे दिया गया उनको किट। जी सर। उनका हालचाल कोई लेता भी है गाँव में? रोज हम लोग लेते हैं हाल चाल सर। रोज घूमते हैं। हाँ सर। कितने लोग हैं निगरानी समिति में? सर हमारे 12 लोग सर। 12 लोग जी हैं। सर। ये सभी लोग सहयोग करते हैं? हाँ सर करते हैं। ठीक है, बैठिए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन भी आज चौकस रहा, जहां कलेक्ट्रेट गेट और कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर पर भारी पुलिस व्यवस्था रही। वहीं गोला में सपा के कुछ नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा। मुख्यमंत्री का आज लखीमपुर का एक दिवसीय दौरा कोरोना के बचाव के इंतजामों में और कितना बेहतर साबित होगा ये तो बाद ही में पता लगेगा, लेकिन लखीमपुर की बेताब जनता ने इसी बहाने आज अपने सभी जनप्रतिनिधियों की एक झलक जरूर पाली। संजीव पाहवा, माई लखीमपुर की रिपोर्ट।